आज की क्लास के अंदर हम कक्षा 10 का अति महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। तो हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा आपस में समांतर होती है। ये कक्षा 10 का जो चैप्टर है 10वां वृत्त, उससे लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर आने लायक सवाल है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि किसी वृत्त यानी कि एक हमें वृत्त दे रखा है यहाँ पर, और इसके व्यास ये हो गया इसका व्यास और ये इसका हो गया केंद्र O। इसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा, एक स्पर्शरेखा ये और एक ये हमें ये बताना है कि ये दोनों समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो व्यास तो हो जाएगा आपके A और B और इस स्पर्शरेखा का नाम दे देते हैं PQ और ये हो जाएगी RS। तो हमें सिद्ध करके ये बताना है कि व्यास के दोनों सिरों पर जो स्पर्शरेखा खींची गई है ये आपस में समांतर होती है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम जानते हैं कि दो रेखा को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तब यहाँ पर ये जो एकांतर कोण है, एक कोण ये और एक ये दूसरा कोण, ये दोनों यदि कोण बराबर है तब ये जो रेखा है ये दोनों आपस में समांतर होगी। यानी कि दो रेखा को यदि कोई तीसरी रेखा इससे तिरछी काटती है तो ये कोण और ये कोण दोनों यदि बराबर हो तब ये दोनों रेखा ये आपस में समांतर होगी। तो यहाँ पर मैं कोण एक तो ये जिसको नाम दे देते हैं एक और इसको नाम दे देते हैं दो, इन दोनों कोणों को मैं बराबर करूंगा। तो ये बराबर कैसे होगा? तो ये एक स्पर्शरेखा है और ये हो जाएगी एक त्रिज्या। तो प्रमेय 10.1 से हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। लंब यानी कि ये कोण बनेगा आपके 90 डिग्री का और यहाँ पर भी ये स्पर्शरेखा है और ये त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी कोण 90 डिग्री का और ये भी कोण 90 डिग्री का। तो मैं दोनों कोणों को 90 डिग्री बराबर रख दूंगा और बराबर करने के बाद ये जो स्पर्शरेखा एक ये और ये एक ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया है, ये सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आप ये लिखोगे दिया है, उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखोगे और उसके बाद उत्पत्ति लिखोगे। तो मैं दिया है कि एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास हमें दे रखा है AB है और स्पर्शरेखा, तो दो स्पर्शरेखा, एक तो हो जाएगी PQ व दूसरी है RS है। तो हमें ये दे रखा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास AB है और दो स्पर्शरेखा, एक PQ और दूसरी है RS है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध हमें ये करना है कि ये जो स्पर्शरेखा ये समांतर होनी चाहिए इसके, तो यानी कि PQ समानांतर है RS के, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे उत्पत्ति। तो हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो एक तो त्रिज्या OA लंब है ये जो स्पर्शरेखा है PQ पर, वे इधर भी जो त्रिज्या है आपके ये OB ये लंब है RS पर। और कारण लिख देंगे प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 ये कहती है कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो ये आपस में लंब है तो एक तो कोण ये PAO, कोण PAO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इस दे देते हैं समीकरण 1। और फिर मेरे को ये कोण और इस दोनों कोणों को बराबर करना है। तो दूसरा कोण तो हो जाएगा आपके SBO, कोण SBO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि दोनों जो कोण है वो बराबर है, यानी कि कोण, चूंकि कोण PAO बराबर है कोण SBO, दोनों कोण बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों कोण जो बराबर है इसलिए ये जो स्पर्शरेखा ये समांतर होगी इसके, इसीलिए PQ समांतर है RS के। और ये हमें सिद्ध करना था, एस प्रूफ। इस प्रकार आपको ये जो सिद्ध करने वाला सवाल है ये करना है और ये सवाल बोर्ड परीक्षा के अंदर आने लायक सवाल है।